नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। जी हाँ, नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेंगे मेले, आपके गांव के हर सड़कों पर लगेंगे मेले, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं इस चैनल पर पहली बार ऑन फेस आया हूँ। यह सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज जो है हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मैं ऑन फेस जो है वो इस चैनल पर आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि एक नॉर्मल से नॉर्मल विद्यार्थी भी जिसके पास मैटर कम हो, नॉलेज कम हो, वो भी बेहतर से बेहतर स्कोर कैसे कर ले। साथ ही दूसरा, वैसे बच्चे जो पढ़ने में काफी ठीक है, नॉलेज भी काफी ठीक रखते हैं, लेकिन उनका मार्क्स कम आ जाता है, स्कोर कम आ जाता है, तो वो भी अपना स्कोर कैसे लाएं। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर जो है, इन सभी बातों पर जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर से बेहतर टिप्स देने का प्रयास करेंगे ताकि आपका स्कोरिंग जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। उससे पहले थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम जो होंगे वहां पर प्रश्न आपका जो है वो 3 सेक्शन में होगा, चाहे क्लास 9 के बच्चे हो चाहे फिर क्लास 11 के बच्चे हो। 3 सेक्शन में आपका जो है वो क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपको पता है कि सर सेक्शन ए में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन रहता है, सेक्शन बी में सर 8 से लेकर 14 तक रहता है और सेक्शन डी में सर क्वेश्चन 15 से लेकर 19 तक रहता है। क्लियर? अब आपको ये भी पता होगा कि सेक्शन ए में आपका जो 1 से 7 तक है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और यहाँ 7 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, 5 क्वेश्चन ही टच करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब 10 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। जस्ट उसी प्रकार से सेक्शन बी में जो आपका है 8 से लेकर 14 तक है ना, 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर का है, मतलब 15 नंबर यहाँ। उसी तरह से सेक्शन डी में आपका यहाँ पर 5 टोटल क्वेश्चन है और इस 5 में से केवल आपको 3 क्वेश्चन टच करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर करेगा, मतलब 15 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो 15 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ और 15 नंबर यहाँ, तीनों को यदि हम लोग जोड़ दे तो आपका टोटल पूर्णांक जो है वो क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना भाई कि आप कोई भी पेपर निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर निकालते हैं तो उसमें जो है वो सामान्य निर्देश लिखा रहता है और उसमें लिख देता है कि आपको कितना वर्ड में लिखना है, कितना वर्ड में आपको जवाब देना है। तो आप जब क्वेश्चन 1 से लेकर 7 के लिए आप देखे होंगे, निर्देश में पढ़े होंगे, तो वहां डायरेक्ट लिखता है एक वाक्य में जवाब दे। एक वाक्य में जवाब देने का मतलब है कि आपको एक पूरे सेंटेंस में देना है। जैसे आपको पूछ देता है कि राम की पत्नी कौन है, तो आपको सीधा सा जवाब दे देना है कि राम की पत्नी सीता है। ऐसा नहीं कि आप सीता लिख के और निकल दे, ऐसा एकदम नहीं करना, बिल्कुल आपको पूरा सेंटेंस में, फुल सेंटेंस में लिखना है कि राम की पत्नी सीता है। अब इतना भी ज्यादा आपको नहीं लिखना है कि राम राजा दशरथ के पुत्र है, उनके पत्नी का नाम सीता है, उतना भी आपको लिखने का जरूरत नहीं, बस आपको लिखना है राम की पत्नी सीता है। तो इस तरह से आपको सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको अटेम्प्ट लेना है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद सेक्शन बी में आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसको लिखने के लिए चाहे वो 9th क्लास के हो, चाहे वो 11th क्लास के हो, चाहे वो आईएससी का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, तीनों स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी में यदि आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो प्रयास कीजिए यदि आपका थ्योरी पेपर है तो आप उसको 2 पैराग्राफ में लिखें। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोल दिया था डायरेक्ट मैक्सिमम 50 वर्ड यानी कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो एक सेंटेंस, एक लाइन में 5 वर्ड को काउंट करता है। ठीक है, यानी कि 10 × 5 = 50, यानी कि मैक्सिमम आप 10-12 लाइन लिख दे रहे हैं तो आपका चलेगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बशर्ते मैटर होना जरूरी है, नहीं तो पूरा मैटर गड़बड़ा जाएगा। मैटर नहीं रहा तो पूरा मैटर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैटर होना जरूरी है। ठीक है, मैटर जितना अच्छा होगा है ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरी बात, यदि आप पैराग्राफ में नहीं लिख पा रहे, आपके पास यदि पॉइंट है तो कम से कम 3 पॉइंट जरूर दीजिएगा। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो कम से कम आप जो है वो 3 पॉइंट जरूर डालिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी में जो 15 से लेकर 19 तक है। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 नंबर के दिए जाते हैं, तो आपको प्रयास करना है कि यहाँ पर हम 5 पॉइंट डालें।
ठीक है। अब पॉइंट दो तरीका से डलाता है, एक तो एक नॉर्मल लोग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। यदि आपको पॉइंट याद है कि हमको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना, डील करना है, तो आप प्रयास कीजिए, आप पहले प्राथमिकता दीजिए कि हम उसको डायग्राम के माध्यम से दिखा ले, उसके बाद फिर उसको जो है वो एक्सप्लेन करें, यदि आपके पास टाइम है तब, ठीक है। यदि नहीं टाइम है तब नॉर्मली आप पॉइंट देकर भी कर देते हैं तो अच्छा खासा नंबर आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, कैसे बनाना है। वो ध्यान रहे कि वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है, ध्यान रहे कि वर्ड लिमिट जो है आपका बहुत जरूरी है। नहीं पता था लड़की लोग का जो मेकअप का किट आता है, हद से भी ज्यादा लगा लेगा तो सुंदर नहीं बनता, सॉरी, ठीक है, वो सुंदर नहीं, उसकी सौंदर्यता जो है वो खराब हो जाती है। बस वही चीज आपको ये समझना है कि यहाँ भी आप हद से ज्यादा दे देते हैं, जितना पूछ रहा 50 दे रहे 150 शब्द में, तो फिर वो आपका समझिए कि गलत इमेजिंग होगा, वहां पे नंबर नहीं ज्यादा उठने की संभावना रहेगी। तो इसलिए जो है वो ध्यान रहे कि वर्ड लिमिट आपका जरूरी है। अब उससे भी जिस उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया है उसको अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको सेक्शन ए एकदम पहले ही बना लेना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं भी जान रहे तो भी आप उसके लिए जगह छोड़ कर रखिए। कैसे? जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर सेक्शन ए लिख दीजिए, ठीक है, सेक्शन ये अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, सेक्शन ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब सेक्शन ये में आपको कितना बनाना है? 5 क्वेश्चन बनाना है, और 5 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको तो एक ही लाइन छोड़ना होगा, एक लाइन में तो आपका कवर हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमने यहाँ क्वेश्चन 1 जान रहा है, क्वेश्चन 1 लिखा, अब यहाँ पर आंसर लिखे, ठीक है, आंसर लिख के इस लाइन में हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये लाइन ए लाइन छोड़ दिए, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जान नहीं रहे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं जान रहे, 4 नहीं जान रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, केवल क्वेश्चन नंबर, अंक नहीं बैठाना, ठीक है। हाँ 5 हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। अब जैसे में आपने 1 जान लिया, 1 को तो लिख दिया, ठीक है। जैसे 1 में आपको पूछा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, आप लिख दिए फ्रांस की क्रांति से 14 जुलाई 1789 को हुआ था। लेकिन लो बेटा दूसरा और तीसरा भुला गया, दूसरा और तीसरा जान ही नहीं रहा है, चौथा जान रहा है, पांचवा जान रहा है, छठा जान रहा है, सातवां भी नहीं जान रहा है। तब तो ऐसा स्थिति में तो आप 4 ही क्वेश्चन जान रहे हैं और आपको अटेम्प्ट कितना लेना है? 5 क्वेश्चन बनाना है कि नहीं? इसलिए आप क्या कीजिए, जो जानते हैं वो बढ़िया बात है, और जो नहीं जानते उसका लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला का इंतजार कीजिए। लेफ्ट राइट मतलब कहीं चलकर करता है ईश्वर का कृपा, ठीक है, तक जैसे मिला तो नहीं दाया बाया, ठीक है। अब तुरंत माइंड में आ जाएगा आंसर क्या है, उसके बाद इसको बना दीजिए। मान के चलिए कि आप दूसरा नहीं जान रहे थे, ठीक है, आप तीसरा जान रहे थे, तीसरा कर दीजिए, चौथा कर दिया। अब मान के चलिए 5वां नहीं जान रहे थे, छठा जान रहे थे, छठा कर दिए, 7वां कर दिए। इससे क्या होगा, आपके यहाँ सीरियल बन जाएगा, इससे यहाँ क्वेश्चन का आपका जो है ना वो सीरियल बन जाएगा। और नहीं बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले पहला लिखे, फिर 7वां लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, तो ये आपका जो सीरियल होता है ना वो गड़बड़ा जाता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और ये आपका सीरियल होता है। टीचर समझेगा, बच्चा लगता है इस तरह क्वेश्चन अच्छा से बनता था, पूरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए, ठीक है। तो ये सेक्शन ये का फॉर्मूला है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो लगाइएगा ना मेकअप किट, इसको एकदम हमेशा ब्लैक ब्रश से यूज कीजिएगा, मतलब ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा। देखते हैं ब्रश वाला जो किलो जो रहता है ब्लैक ब्लैक रहता है, एकदम उसी तरह से इसको ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लैक पेन से। दूसरी बात, एक क्वेश्चन लिखने के बाद आपको 2 लाइन बीट करना है, तो फिर हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन बीट कीजिएगा। ऐसा नहीं एक में 2, एक में 1, एक में 3, एक में 4, ठीक है, ऐसा नहीं, हमेशा 2 लाइन बीट कर रहे हैं तो आप 2 लाइन ही बीट कीजिए, 1 लाइन बीट कर रहे हैं तो फिर 1 लाइन ही बीट कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, सबको पता है। अब सेक्शन बी में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ 3 चीज आपका इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का 3 चीज इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट है भाई आपका राइटिंग और आपकी शुद्धता। आपकी राइटिंग होनी चाहिए। अब राइटिंग आज हम कह रहे हैं, रात भर में कोई सपना आएगा तो हम कल सुधार लेंगे, 16 तारीख के तक दे देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको बचपन से ही मेहनत करना होगा राइटिंग के लिए, और अभी भी आप मेहनत कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास 12th में बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो राइटिंग, दूसरा शुद्धता, और तीसरा हम जो बताए थे इससे पहले फॉर्मूला कि या तो 2 पैराग्राफ में लिखना या फिर तो 3 पॉइंट में लिखना। और जब 3 पॉइंट में लिखोगे तो फिर पॉइंट आपको, जैसे मान के चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो यहां से लिखने के लिए शुरू करना, ए लाइन छोड़ देना है, यहां से लिखने का प्रयास करेंगे। 2 पैराग्राफ में है तो मान के चलिए कि यहाँ एंड हुआ, यहां से स्टार्ट कर दिए।
और यदि ऐसा पैराग्राफ में हम नहीं लिख पा रहे हैं और पॉइंट में लिख रहे हैं तो फिर पॉइंट आपको जो है वो चौथाई के अंदर देनी है, ठीक है, पॉइंट जो है वो चौथाई के अंदर देनी है। और ध्यान रही ये बात कि हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन आपको बीट करना होगा, नहीं तो फिर वही खिचड़ी लगेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट के बाद जो है आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। अभी मम्मी पापा का क्रिया खा लीजिए कि हम लोग जो है वो एकदम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, से एकदम पूरा ब्लैक पेन का यूज करेंगे, हर एक पॉइंट के बाद जो है एक लाइन को बीट करेंगे, उसके बाद ही हम जो है वो पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, बैठाएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी, सॉरी सेक्शन नंबर ये आपका सी होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर सी में आ जाते हैं। सेक्शन नंबर सी में हम लोग यदि बात करें तो 15 से 19 के बीच है। अब यहाँ पर 5 पॉइंट, अब 5 पॉइंट बहुत बच्चे को क्या होगा कि एकदम हेड लाइन याद होगा, पॉइंट याद होगा, मेन पॉइंट याद होगा, और उसको जाकर वो एग्जाम में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ दिया कि सर पुनर्जागरण काल की विशेषता को लिखिए। अब इसका बहुत सारा विशेषता, लेकिन आपको तो 5 नंबर का 5 एक लिखना है। जैसे हो गया कला का विकास हो गया, मानवतावाद का विकास हो गया, तकनीकी का विकास हो गया, है ना, उसके बाद धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, समाज सुधार हो गया। तो इस तरह से 5 पॉइंट है। अब 5 पॉइंट यदि आपको याद है तो आप इसको बखूबी बढ़िया से डायग्राम में लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप जितना जान रहे हैं। दूसरा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना है ना, 3 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना है। एक में ये वाला लगा दीजिए, एक में ये वाला लगा दीजिए, एक में ये लगा। टीचर के दिमाग में आपके लिए ना, रियल बता रहे हैं, आप यकीन मानिए कि टीचर के दिमाग में आपके लिए एकदम पॉजिटिव बन जाएगा और थोड़ा बहुत मेटर भी कमजोर रहेगा ना, तो आपका वाहवाही होगा और इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका मार्किंग पे, आपका स्कोरिंग पे। अब ध्यान रहे यहाँ पर ये चीज दोस्त, ठीक है, कि यहाँ पर आप जो पॉइंट लिखे जब उसका एक्सप्लेन आप कीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर मान के चलिए हम यहाँ पर पहला पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट मेरा कला का विकास, तो इसको भी आपको क्या करना है, हिंदी में आपका, सॉरी ब्लैक पेन में ही आपको लिखना है और इस प्रकार से नीचे जो अंडरलाइन करना है। और ध्यान रहे सबसे बड़ी बात कि पॉइंट आपको जो है वो चौथाई के अंदर देनी। अभी तक मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि आपको 9th में एग्जाम दिए थे, बोला बोल कर रंगे वाले, 10th में एग्जाम में नहीं हुआ, डायरेक्ट आप 11th में आ गए हैं, ठीक है। तो अभी तक आप कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में जो है वो थ्योरी को लेकर नहीं बैठे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप में हेजिटेशन होगा, आप में थोड़ा सा डर बना होगा, ठीक है। क्योंकि ये कलर करने वाला नहीं, यहाँ पे लिखने की बात है, ठीक है। कलर करने वाला में होता है कि थोड़ा बहुत नहीं भी है तो फिर कलर करके हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखने की बात है, ठीक है, लेखन शैली की बात है। तो जब भी आप लिखिएगा तो पॉइंट चौथाई के अंदर दीजिएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करता है वो चौथाई के इधर जो आपका स्पेस बचता है वहां पर वो रिकमेंड करता है, ठीक है। अब यदि उसको रिकमेंड करने में दिक्कत होगा, छोटा क्वेश्चन में क्या रिकमेंड करेगा, कुछ नहीं, गलत तक गलत, सही तक सही, ठीक है, गलत तक गलत, सही तब सही, ठीक है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन जब यहाँ 10-15 लाइन लिखेगा तो वो यहाँ पर वो आपका जो वो रिकमेंड करता है। और ऐसा स्थिति में यदि आप पॉइंट बाहर देते हैं, ठीक है, पॉइंट यदि आप बाहर देते हैं तो फिर टीचर को दिक्कत होगा। और यदि बीपी हाई वाला मास्टर मिल गया, कॉपी चेक करेगा, द्वितीय आया तो पूरा कॉपिया साफ कर देगा बाबू। इसलिए ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है कि पॉइंट जब भी देंगे सर तो चौथाई के अंदर ही देंगे, एकदम क्रिया खा लो, ठीक है। क्रिया खाते हुए फोटो खींच कर कमेंट बॉक्स में डाल देना, देख लेंगे, ठीक है। एकदम ये ध्यान में रख लो कि हम पॉइंट जो है वो चौथाई के अंदर देंगे। उसके बाद 3 स्टेप में आपको आंसर लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो पहला इंट्रो, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब देंगे और तीसरा आपका निष्कर्ष, ठीक है। तो ये आपके जो है वो कुछ टिप्स थे। इसके अलावा एक टिप्स और है कि यदि आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं, ठीक है, वो आपका गलत हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम सभ्यता लिख रहे थे, ठीक है, तो सभ्यता तो ऐसे होता है, लेकिन मान के चलिए कि ऐसे लिखा है, ठीक है। सभ्यता यदि हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो सही तो ऐसे होता है, लेकिन हमारा लिखा गया ऐसे। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपन पापा के पैसे उड़ाते रहते हैं। कैसे उड़ाता है, एकदम जेन्युइन अच्छी से रहेगा, अच्छी से रहेगा, अच्छी से रहेगा, ठीक है। यहाँ 2 चीज, पहला तो बाबू एक एनर्जी गया, ठीक है। दूसरा आपका टाइम बर्बाद होगा। तीसरा यदि बूढ़ो मास्टर रहेगा, चेक करे वाला, अगर आँख कमजोर होगा वो देख लेगा कि ये चैनल है वो क्या क्या ओवर राइटिंग किया है, ठीक है। इसलिए इसको क्या करना, एक बार बड़ा ऑपरेशन कर देना,
ठीक है। जैसे ये मेरा लिखा गया था गलत, तो इसको एक बार ऐसे ऑपरेशन कर देना, ठीक है, एक बार इस पर लाइन चला देना, कट कर देना, और टीचर समझ जाएगा इसका ये गलत है। और कभी कभी यदि टीचर का ध्यान नहीं गया तब तो फिर बल्ले बल्ले, टीचर के दिमाग में ये भी नहीं जाएगा कि इसका गलत है। लेकिन इस तरह से कीजिएगा तो कोई भी टीचर होगा पूरा कॉपी भी एक नजर खाली देखेगा तो तुरंत जो है उसका दिमाग चल जाएगा कि बच्चा कितना ओवर राइटिंग किया है, ठीक है। तो इस चीज पर आपको सुधार कर लेना है। पॉइंट हमेशा चौथाई के अंदर देना है। जब भी ये सब पॉइंट आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर या फिर हेडलाइन बनाइएगा, तो आपका ब्लैक पेन में ही होना चाहिए, ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो कम नॉलेज में, कम मैटर में भी बेहतर स्कोरिंग करने का एक बेहतर टिप्स है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, और इसी पैटर्न के अनुसार आप लोग जो है एग्जाम देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस तरह से पैटर्न पर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेस्ट मार्किंग होगा, बेस्ट स्कोरिंग होगा, ठीक है। और इससे लास्ट में मैं आप सभी को जो है 16 जून से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आप सभी को जो है वो बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत बढ़िया से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और अपने माता पिता का, अपने गाँव समाज का जो है वो नाम रोशन कीजिए। साथ ही हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, प्लीज कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस लाभदायक वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर यदि आप अभी तक